अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि यान निंगफैंग का मारकर गोटियां तोड़ देता है और दूसरी तरफ टिनिया कॉर्पोरेशन यान का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस मिस्टर माइकल को बोलती है, अब 1 मिनट बाकी रह गया मिस्टर माइकल, मुझे नहीं लगता कि यान वो दोनों जेट ले आएगा वापस। हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, हम लोग का बहुत सारा काम अभी बाकी है। माइकल यूनिट को बोलता है, मुझे माफ करना प्रेसिडेंट जाओ, मुझे नहीं लगता कि हमें और भी देर यहाँ रुकना चाहिए, ये नामुमकिन है। कोई 1 घंटे में चोरी हुआ जेट वापस नहीं ले आ पाएगा। यूनिट माइकल को बोलती है, रुक जाइए प्लीज कुछ देर के लिए, वो जैसा प्रॉमिस किया है वो वापस आ जाएगा, उसमें भरोसा रखिए। सेक्रेटरी यूनिट को बोलती है, मत करिए प्रेसिडेंट जाओ, वो चोरी हो चुका है, अब वो वापस नहीं ला पाएगा। यूनिट बोलती है, नहीं, यान वापस ले आएगा वो जेट को। मिस्टर माइकल एलिस को बोलता है, चलो यहाँ से। फिर एलिस यूनिट को बोलती है, हमें माफ करना। उसी समय यान वहाँ पर आ जाता है। यान को देखकर सभी कोई खुश हो जाता है। यान सभी को बोलता है, सभी कोई, मेरा भाग्य बहुत अच्छा था इसलिए मैं इसे वापस ले आ पाया। यूनिट यान को गले लगाते हुए बोलती है, ये बहुत अच्छा था यान। मिस्टर माइकल यान को बोलता है, अमेजिंग यान, तुम तो चाइना के जेम्स बॉन्ड हो ब्रदर यान। यान एलिस को बोलता है, चलो अब हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। एलिस यान को बोलती है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग अपना पार्टनरशिप भी जारी रख सकते हैं। फिर वो लोग अपना ट्रांजैक्शन क्लियर कर लेते हैं। यान यूनिट को बोलता है, पार्टनरशिप चलो पूरा तो हुआ, इससे अच्छा तो मैं किसी दुश्मन से लड़ लूंगा, ये बहुत ही थकाऊ करने का प्रोसेस है। यूनिट यान को बोलती है, कल तुम्हारा सेरेमनी है, हमने होटल बुक कर लिया है, भूलना मत इसे। यान यूनिट को पकड़कर बोलता है, चिंता मत करो, मैं इतने इम्पोर्टेंट दिन नहीं भूलूंगा, अभी हमारे पास समय है तो क्यों नहीं। फिर यान हंसने लगता है। यूनिट शर्माते हुए बोलती है, मेरे ऑफिस में एक छोटा सा रूम खाली है जिसमें मैं आराम करती हूँ। यान ये सुनकर खुशी के मारे यूनिट को उठा लेता है और यूनिट से बोलता है, हमें किसी के लिए नहीं रुकता, चलो चलते हैं। फिर अगले दिन यान वो होटल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसका सेरेमनी होने वाला होता है। यान बहुत ही थका हुआ होता है, लगता है कि रात भर वो किए होंगे। यान यूनिट को बोलता है, तुमने बोला था कि मुझे रात को रुकने के लिए वहाँ पर। यूनिट बोलती है, जल्दी चलो यान, तुम्हारा सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, जाओ। यान से बोलता है, तुम इतना लेट क्यों हो गए यान, जल्दी चलो, तुम्हारा सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। फिर टैंग यान से बोलता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए यान, पुराने समय से ही आदमी लोग थक जाते हैं सेक्स करने के बाद। यूनिट ये सब सुनकर गुस्से में आकर बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें मार खाने का मन है क्या। उसी समय ग्रैंडपा जाओ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, यान, यूनिट तुम लोग यहाँ पर आ गए। यान बोलता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ग्रैंडपा जाओ बोलता है, ठीक है यहाँ पर आओ आप। ग्रैंडपा जाओ को सभी लोग कांग्रेट कर देते हैं कि उसको एक चेला मिल गया है। उसी समय एक आदमी आकर ग्रैंडपा जाओ को बोलता है, तुम उस पर बहुत ही गर्व कर रहे हो। ग्रैंडपा जाओ बोलता है, निंग ह्योटिन। वहाँ पर खड़े लोग निंग ह्योटिन को देखकर सभी कोई शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये तो नॉर्टन जेट गैम्बलिंग का राजा है निंग ह्योटिन, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, रूमर्स बोल रहे हैं कि निंग ह्योटिन और ग्रैंडपा जाओ के बीच दुश्मनी चल रही है, मुझे लगता है कि निंग ह्योटिन यहाँ पर किसी मकसद के लिए आया है। तीसरा आदमी बोलता है, जेट गैम्बलिंग का राजा एक नॉर्थ का और एक दूसरी तरफ साउथ का, चलो देखते कौन यहाँ पर जीतेगा, आज देखने में मजा आएगा। निंग ह्योटिन ग्रैंडपा जाओ से बोलता है, तुम एक चेला रख लिए और मुझे पता भी नहीं चला, ये बहुत ही बड़ा बात है। अच्छा वो मुझे ये पता चल गया, नहीं तो मैं आज मिस ही कर लेता ये। ग्रैंडपा जाओ निंग ह्योटिन को बोलता है, मैं बहुत ही चिंता में था कि आप बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और आपके पाँव भी बहुत कमजोर हो चुके हैं, मैं ये नहीं देख सकता कि आप गिर जाए और वापस नहीं उठ पाए तो। निंग ह्योटिन हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही मजाक करते हो। ग्रैंडपा जाओ अपने मन में बोलता है, कभी नहीं कहीं के, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी बढ़ जाओ। निंग ह्योटिन की नज़र यान पर पड़ती है और ग्रैंडपा जाओ से बोलता है, ये शायद यान होगा जो तुम्हारा नया चेला होगा। यान यूनिट को धीरे से बोलता है, ये बुरा आदमी मुझे क्यों घूर रहा है। यूनिट ये ऐसा कर रहा है कि मैं इसके पापा को मार डाला हूँ। यूनिट हंसते हुए बोलती है, ये निंगफैंग का पापा है। यान को बोलता है, ओ अब पता चला। यान अपने मन में बोलता है, मैंने इसके बेटे का इज्जत उतार दिया था इसलिए ये मुझे गुस्से से देख रहा है। फिर उसी समय ग्रैंडपा जाओ उन दोनों के बीच आकर निंग को बोलता है, ब्रदर निंग, क्या आप कोई एडवाइस देने आए हो। निंग ह्योटिन हंसते हुए बोलता है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, वो बहुत ही यंग जनरेशन का है, इसलिए
मैंने भी एक नया चेला एक्सेप्ट किया हूँ। क्यों ना एक दूसरे के चेले से हम लोग मुकाबला करते हैं कार्विंग स्किल में और देखते कौन कितना अच्छा है। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है जेट गैम्बलिंग और कार्विंग टेक्निक में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। देखने में बहुत ही मजा आएगा कि उन दोनों के चेले कितने अच्छे हैं। दूसरा आदमी बोलता है मैंने सुना है कि यान अभी बहुत ही बिगिनर है, जाओ अभी तक उसे कार्विंग टेक्निक नहीं सिखाया है, यह मुकाबला होता है तो यान हार जाएगा। तीसरा आदमी बोलता है कि निंग ह्योटिन इसी दिन का इंतजार कर रहा था, वो अपने चेले के द्वारा ग्रैंडपा जाओ को नीचा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जाओ घबराते हुए बोलता है अच्छा। उसी समय यान ग्रैंडपा जाओ को बोलता है मास्टर अगर वो लोग बेताब है तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मैं भी नॉर्थन जेट गैम्बलिंग किंग का कार्विंग स्किल देखना चाहता हूँ। ग्रैंडपा जाओ यान को बोलता है इसे बर्बाद मत करो, तुमने कभी नहीं कार्विंग टेक्निक सीखा है, तुम कैसे मुकाबला करोगे। यान बोलता है आदमी लोग हमें चैलेंज करेंगे मास्टर, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगर मैं हार गया तो क्या होगा, आप मुझे अपना चेला नहीं स्वीकार करेंगे ना। ग्रैंडपा जाओ गुस्से से बोलता है ठीक है हम लोग मुकाबला करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अगर हम लोग हार भी गए तो। ग्रैंडपा जाओ उन लोगों से बोलता है जेड और टूल्स ले आओ। निंग ह्योटिन अपने चेले को बोलता है तुम अपना क्राफ्टमैनशिप सभी को दिखा दो। लेंगफैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं। लेंगफैंग यान को बोलता है मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है लेंगफैंग, मैं तुम्हारा डरावना सपना रहूंगा, तुम्हारा कार्विंग स्किल मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। टैंग गुस्से में आकर बोलता है अभी तो हम लोग मुकाबला भी नहीं किया है तो ये क्यों इतना भाव खा रहा है। जाओ टैंग को बोलता है मैंने सुना है कि लेंगफैंग जेट के मुकाबले में बहुत लोगों को हरा दिया था, इससे जितना यान को बहुत ही मुश्किल होगा। यूनिट यान को बोलती है गुड लक यान। फिर मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। लेंगफैंग कार्विंग करना स्टार्ट कर देता है और यान उसे देखता है। यान अपने मन में बोलता है अगर मुझे कार्विंग टेक्निक नहीं आता है तो क्या हुआ, मेरा इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन मुझे एक फोटोग्राफिक मेमोरी देता है जिससे मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। और यान लिंगफैंग को देखकर वही सीखने लग जाता है। लिंगफैंग का काम पूरा हो जाता है और लिंगफैंग सभी को बोलता है सभी को देखो इसे, और वो अपना कार्विंग स्किल सभी को दिखाता है और वो एक सुंदर सा पेंडेंट बना देता है। सभी को उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ ये जेट वाला पेंडेंट कार्विंग के बाद और भी ज़्यादा दामी हो गया है। दूसरा आदमी बोलता है ये स्टोन तो पहले ही बहुत दामी था लेकिन लेंगफैंग के स्किल के बाद ये और ज़्यादा दामी हो गया है। तीसरा आदमी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये अब मास्टर बनने ही वाला है। निंग ह्योटिन सभी को बोलता है मेरा चेला तो अभी सिर्फ ट्राई कर रहा था, खराब कार्विंग के लिए हमें माफ़ करिएगा। ये सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ओ मिस्टर निंग आप बहुत ही अच्छे हो। दूसरा आदमी बोलता है कि आप अपने चेला को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, आप नॉर्थ जेट गैम्बलिंग के राजा के टाइटल के लिए लायक हो। दूसरी तरफ यूनिट घबराते हुए यान को बोलती है आप क्या करेंगे यान बोलता है चिंता मत करो मैं ही जीतूंगा। लेंगफैंग यान को बोलता है अब तुम्हारी बारी यान। यूनिट बोलती है तुम्हें तो कार्विंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है यान, अगर तुम यान वहाँ से चला जाता है। लेंगफैंग को बोलता है तुम बहुत ही बेताब हो हरने के लिए। जेट उठाकर बोलता है इससे क्या बना हूँ मैं। यान यूनिट की तरफ देखकर बोलता है मुझे लगता है कि मैं एक ब्यूटी बना हूँ। यूनिट सुनकर बोलती है ब्यूटी। यूनिट टेंशन के मारे यान को बोलती है तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो यान, फिगर बनाना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि निंग ह्योटिन और मेरे ग्रैंडपा भी सही से नहीं बना पाएंगे। यान बोलता है चिंता मत करो मैं इसे कर लूंगा। फिर यान अपना चाकू निकालता है और वो जेट के ऊपर चलाने लग जाता है। वहाँ के लोग यान को ये करते हुए देखकर बहुत हंसने लगते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये बच्चा सही में कोई फिगर बना रहा है क्या। दूसरा आदमी बोलता है ये तो सही में पागल है, कोई फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर ये इस तरह से बनाएगा तो ये कैसे एक फिगर बना पाएगा। तीसरा आदमी बोलता है कि यान को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा है कि कुछ बन जाए। ये हारा हुआ मुकाबला कर रहा है। ग्रैंडपा जाओ यान को देखकर अपने मन में बोलता है ये टेक्निक तो सिवरिंग टेक्निक है जो लेंगफैंग अभी यूज़ किया था, और ये तो निंग ह्योटिन का सीक्रेट टेक्निक है। यान कैसे ये रुको
क्या यान इसे सीख लिया? इसका टैलेंट तो बहुत ही अच्छा है। ग्रैंडपा जाओ यान को जाकर बोलता है, यान इसे पूरे दम से करो, 30% फोर्स लगाओ और 70% अपना स्किल डालो। कार्व करो इसका सरफेस को बिना तोड़े हुए। चाकू को अपने दिल से महसूस करो। यान अपने मन में बोलता है, अपने फुल ब्लास्ट से करो, 30% ताकत से। मैं समझ गया। फिर यान अपना चाकू जेट पर चलाने लग जाता है। करते हुए देखकर सभी को शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये अचानक से इतना कुशल कैसे हो गया? दूसरा आदमी बोलता है, हाँ पहले तो ये इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी तो ओल्ड मास्टर ने इसे क्या बोला कि यान इतनी जल्दी ये समझ गया। तीसरा आदमी बोलता है कि ओल्ड मास्टर जाओ सही में साउथ जेट गैम्बलिंग का राजा है। ओल्ड मास्टर जाओ के एक एडवाइस दे, इसका चेला तो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लिया। निंग ह्योटिन अपने मन में बोलता है कि ये सिवरिंग टेक्निक तो मेरा बहुत सीक्रेट टेक्निक था, मैंने तो सिर्फ इसे लिंगफेंग को ही सिखाया था। यान ये टेक्निक तो लिंगफेंग को देखकर ही सीख लिया। मैं ऐसा टेक्निक को किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसे मरना पड़ेगा। लिंगफेंग गुस्से से अपने मन में बोलता है कि यान तो मेरे से भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी का फिगर को कार्व करने में इतना भी इजी नहीं होगा। मेरे पास अभी भी मौका है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं ही जीतूंगा। फिर अचानक से यान रुक जाता है और सभी को बोलता है, यान क्यों रुक गया? अब सबसे मुश्किल पार्ट आ गया है फिगर का, जो है आँख और मुंह बनाना। चलो देखते हैं अब वो कैसे बनाता है। अचानक से यान यूनेर की ओर देखकर बोलता है, यूनेर। यूनेर घबरा जाती है और बोलती है, यान बोलता है कि मैं समझ गया। फिर यान कार्व करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो कुछ ही देर में वो फेस बना लेता है। फिर सभी को ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये तो मास्टरपीस है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यान इतना सुंदर फिगर बना सकता है इतने कम उम्र में। यान के क्राफ्टमैनशिप को देखकर मुझे लगता है कि यान अब मास्टर के लायक है। दूसरा आदमी बोलता है कि इतने काबिल चेले को सिखाकर ओल्ड मास्टर जाओ बहुत ही खुश होंगे। टैंग उस फिगर को देखकर अपने मन में बोलता है कि ये फिगर तो कहीं देखा लग रहा है। यान बोलता है कि मैं तो यूनेर को बनाया हूँ। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये फिगर तो पूरी तरह से मिस यूनेर की तरह है। तीसरा आदमी बोलता है कि मुझे बहुत जलन हो रहा है, इस जेट का फेस पूरी तरह से मिस यूनेर की तरह लग रही है। यूनेर इसे देखकर बहुत ही खुश हो गई थी और यान को बोलती है, शुक्रिया यान तुम्हारा। और फिर यान को गले लगाकर बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। ग्रैंडपा जाओ निंग ह्योटिन को बोलता है, अच्छा मेरे चेले के बारे में अब तुम्हारा क्या सोच है? निंग ह्योटिन बोलता है, वो बहुत ही जीनियस है। लिंगफेंग निंग ह्योटिन को बोलता है, मास्टर मैं। निंग ह्योटिन लिंगफेंग को घूमकर बोलता है, बहुत हो गया, अपना हार स्वीकार लो। निंग ह्योटिन ग्रैंडपा जाओ को बोलता है, मेरा चेला का अब स्किल उतना भी अच्छा नहीं है, हम लोग कभी और आएंगे यहाँ पर। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, कोई और दिन। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा चेला 10 साल के बाद भी मिस्टर जाओ के चेले को हरा नहीं पाएगा। ये सुनकर निंग ह्योटिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जो ये सब बोल रहा होता है वो अचानक से वहाँ पर आ जाता है। लिंगफेंग गुस्से से उससे बोलता है, तुम कौन हो कमीने कहीं के? तुम्हें राय देने के लिए कौन बोला है? वो आदमी बोलता है, तुमने मुझे कमीना बोला। फिर वो अपना तलवार निकाल देता है और वो सीधा लिंगफेंग के गले में रख देता है। और लिंगफेंग घबराते हुए बोलता है, मैं। उसी समय ग्रैंडपा जाओ उसे रोक देता है और बोलता है, मिस्टर वुफू रुक जाओ। फिर मिस्टर वुफू अपना तलवार रखकर निंग ह्योटिन को बोलता है, मैंने इस बार इसका जान बख्श दिया क्योंकि मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करता हूँ मिस्टर निंग, लेकिन अगले बार इसे मैं मार डालूंगा। ये सब देखकर वहाँ पर आदमी डर जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये क्या चल रहा है? दूसरा आदमी बोलता है, ये किस तरह का आदमी है? तीसरा आदमी बोलता है, मेरा पाँव महसूस नहीं हो रहा है। निंग ह्योटिन मिस्टर वुफू को बोलता है, मैंने आपके बारे में इसे नहीं बताया था, प्लीज़ इस बच्चे को सीरियस मत लीजिए, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर आदमी ये सब देखकर बोलता है, निंग ह्योटिन आज बहुत शर्मिंदा हो गया। दूसरा आदमी बोलता है, उसका चेला तो ओल्ड मैन जाओ से हार ही गया और दूसरी तरफ वो मरने ही वाला था उस आदमी से। मिस्टर वुफू ग्रैंडपा जाओ को बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही लेट हो गया मिस्टर जाओ। ग्रैंडपा जाओ मिस्टर वुफू को बोलता है, मुझे माफ़ करना, अभी यहाँ पर जो हुआ था। वुफू बोलता है, आप बहुत अच्छे हो मिस्टर जाओ, आपका चेला तो यंग एज में बहुत ही अच्छा है, वो आगे चलकर
चाइना में बहुत ही फेमस हो जाएगा। यान मिस्टर वुफू को बोलता है, शुक्रिया मिस्टर वुफू, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लेंग वुफू, आप टाइगर लिस्ट में 11 मास्टर हो क्या? मिस्टर वुफू बोलता है, क्या तुम इस सर्कल में जाना चाह रहे हो क्या? लेकिन तुम अभी उतना ताकतवर नहीं हो कि तुम इसमें आ सको। जीनियस लोग ज़्यादा जीते नहीं है, मैं आशा करता हूँ तुम उनमें से ना हो। यान बोलता है, शुक्रिया आपका मिस्टर वुफू ये बताने के लिए। ग्रैंडपा जाओ बोलता है, ठीक है सभी को यहाँ पर आ गया है तो अब हम लोग सेरेमनी स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर वुफू बोलता है, ओके। फिर यान अचानक से बोलता है, रुक जाइए। मिस्टर वुफू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या हुआ? यान मिस्टर वुफू को धीरे से बोलता है, मुझे माफ़ करना मिस्टर वुफू, लेकिन आपके शरीर में कुछ गलत है। मिस्टर वुफू ये सुनकर शॉक्ड में आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या? मिस्टर वुफू अपने मन में बोलता है, इसे कैसे पता चल गया? यान बोलता है, मैं आपके साथ प्राइवेट में कुछ बात कर सकता हूँ? उसी समय ग्रैंडपा जाओ घबराते हुए बोलता है, मिस्टर वुफू। यान अभी तो मिस्टर वुफू ग्रैंडपा जाओ की बात काटते हुए बोलता है, मुझे यान से कुछ प्राइवेट में बात करना है, हमें कुछ वक्त दीजिए मिस्टर जाओ। फिर यान मिस्टर वुफू एक कमरे में चले जाते हैं। यूनिट ग्रैंडपा जाओ से बोलती है, ग्रैंडपा यान मिस्टर वुफू को क्या बोल दिया? वो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। ग्रैंडपा जाओ बोलता है, यान का एक नया दोस्त होने वाला है। दूसरी तरफ मिस्टर वुफू और यान एक कमरे में चले जाते हैं। मिस्टर वुफू यान को बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? जवान लड़के। मिस्टर वुफू अपना तलवार निकालते हुए अपने मन में बोलता है, अगर किसी को भी पता चल गया मेरे घाव के बारे में तो दुश्मन लोग मेरे पीछे जरूर आएंगे, ये अच्छा नहीं होगा। क्या मैं इसे मार डालूं? फिर यान मिस्टर वुफू को बोलता है, चिंता मत करिए सीनियर, अगर मुझे आपके घाव के बारे में सभी को बताना होता मैं आपसे प्राइवेट रूम में बात नहीं करता। मिस्टर वुफू बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? यान बोलता है, मैंने आपके पोस्टर को देखा था, अब जिस तरह से तलवार पकड़े थे वो बहुत ही अजीब था जब आप मेरे इधर से जा रहे थे। मिस्टर वुफू बोलता है, तुम मेरे पोस्टर को देखकर मेरे घाव के बारे में अंदाजा कैसे लगा सकते हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? फिर मिस्टर वुफू अपने मन में बोलता है, शायद किसी और को पता होगा और ये इस बच्चे को बता दिया होगा। यान बोलता है, ये बहुत मुश्किल था पहले बताना, लेकिन मैं केंडो में अब कुशल हो चुका हूँ। मैंने देखा कि आप लेंग फैन पर कैसे हमला किए थे और फिर मेरा मेडिकल स्किल से मैं पूरी तरह से श्योर हो चुका हूँ कि आप कैसे गलत तरह से तलवार पकड़े थे। मिस्टर वुफू बोलता है, तुम्हें मेडिसिन पता है? यान बोलता है, तुम्हारा हाथ बहुत सालों से ब्लॉक है ना, जैसा मुझे दिख रहा है। मिस्टर वुफू बोलता है, मैंने तुम्हें समझने में गलती किया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना अच्छा नजर है इतनी कम उम्र में, जबकि तुम्हें पता चल गया मेरे घाव के बारे में। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसे ठीक कर सकूं? यान बोलता है, ये बहुत ही सिंपल है और तुम्हें भी पता है, 1 स्ट्राइक 100 स्टेप प्रैक्टिस करना छोड़ दो, आपका हाथ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मगर मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा अपने स्किल को छोड़ना, इससे अच्छा होगा कि अपना हाथ काट लो। मैंने सही कहा ना? मिस्टर वुफू बोलता है, मैं सही कहूँ तो ये घाव मुझे तलवार प्रैक्टिस करने पर ही हुआ था। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे गाइड करोगे इसे ठीक करने के लिए। यान बोलता है, प्लीज़ सीनियर, इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे जितना होगा मैं आपकी मदद करूँगा। मिस्टर वुफू बोलता है, सीनियर होने का कोई मतलब नहीं है ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। तुम एक झलक में मेरा घाव के बारे में पता कर दिया तो मैं तुमसे अब बराबर में बात करूंगा। यान बोलता है, प्लीज मिस्टर वुफू बैठ जाइए। मिस्टर वुफू बोलता है, बराबर में। यान घबराते हुए बोलता है, हाँ ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपका हाथ ठीक करने की कोशिश करता हूँ सुई से। फिर यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से मिस्टर वुफू का हाथ ठीक करने की कोशिश करता है। मिस्टर वुफू अपने मन में बोलता है, यह तो डोमिनेटिंग एपकंसर टेक्निक है, इसने सुई से मेरा इंटरनल फोर्स बना दिया हाथ का, इससे मेरा ब्लॉकेज भी निकल रहा है। यान बोलता है, मैंने आपका हाथ ठीक कर दिया, आपका ताकत और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बाद में। मिस्टर वुफू खुशी के मारे बोलता है, मेरा दायां हाथ तो पहले उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक हो गया है। यान बोलता है, मेरे पास उतना एनर्जी अभी नहीं है कि मैं आपका पूरी तरह से ब्लॉकेज एक बार में नहीं ठीक कर पाऊंगा अभी, लेकिन चिंता मत करिए, 1 साल के बाद पूरी तरह से ब्लॉकेज अपने आप निकल जाएगा। मिस्टर वुफू हंसते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही मुसीबत होगी यान, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ जाओ ना। यान बोलता है, चलिए अब बाहर चलते हैं, सभी कोई हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मिस्टर वुफू बोलता है,
ठीक है। फिर वो दोनों कमरे के बाहर आ जाते हैं।